नमस्कार, मैं सुषमा सैनी और आप देख रहे हैं जीन प्लस न्यूज। गुरुग्राम से एक बड़ी खबर है। गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है इन आरोपियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये चारों शातिर अपने आप को गैंगस्टर लार्स बिश्नोई का गुर्गा बताकर इंटरनेशनल कॉलिंग करते थे। सबसे पहले ये पैसे वालों का लिस्ट तैयार करते थे और फिर उन लोगों को कॉल करके जान से मारने की धमकी देकर पैसे पाकिस्तान या दुबई मंगाते थे। पुलिस की माने तो कई मामलों में पाकिस्तान ने पैसा मांगने का खुलासा भी आया है। एसपी प्रीतपाल जी ने कहा है कि पुलिस की सोहना क्राइम शाखा ने गुरुग्राम के इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 99 एटीएम, 62 सिम कार्ड और कई पासबुक भी बरामद किए हैं। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को इन आरोपियों से पाकिस्तान से जुड़े कई अहम सबूत भी मिले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से गहन पूछताछ के दौरान कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दिनांक 30/7/2022 को सदर सोना के इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास व्हाट्सएप कॉल पे लगातार धमकियां आई कि या तो 5 लाख रुपए तू हम जो बैंक अकाउंट नंबर बता रहे हैं उसमें डलवा दे, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और हमें तेरी पूरी जानकारी है। उसने कहा मैं तो एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तेरे बच्चों को भी हम गोली से उड़ा देंगे और वहीं आके हम तेरा को भी ख़त्म कर देंगे। हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं। तूने उसका नाम सुना होगा, जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके और उसको डराने की कोशिश की और उससे इस तरह के एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांगे गए, जिस संबंध में सदर सोना पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सोना द्वारा की गई। क्राइम ब्रांच सोना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश के नेतृत्व में टीम ने बड़े सूझबूझ से काम करते हुए उसमें अपने विश्वसनीय सूत्रों की मदद से वह टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो लोग इसमें शामिल थे उनकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम ऋतिक 19 वर्ष, गुलशन 20 वर्ष, बंटी कुमार 24 वर्ष व संदीप उर्फ सैंडी 20 वर्ष हैं। ये 13/8/2022 को राजेंद्रा पार्क से ऋतिक व गुलशन को गिरफ्तार करके इनका 6 दिन का पुलिस रिमांड हमने हासिल किया था और आज उनको उसके बाद रिमांड पूरा होने पर जुडिशियल कस्टडी के लिए हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और उसके दूसरे जो साथी थे उनको कल गिरफ्तार किया गया, संदीप और सैंडी व बंटी को। इनसे टोटल अब तक 99 एटीएम, 62 सिम कार्ड, 23 मोबाइल फ़ोन व 1 बैंक पासबुक हमने बरामद की है। 1 एटीएम कार्ड व 1 बैंक पासबुक पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान इनसे बरामद की गई है। इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हमारे से जो लोग ये दुबई में बैठ के और वो संपर्क करते थे और पाकिस्तान के थ्रू इनसे बात होती थी। हमने जो मोबाइल इनसे बरामद किए हैं उसमें वो पाकिस्तान के नंबर भी इनसे मोबाइल में मिले हैं और उनसे बातचीत इनकी होनी पाई गई है। इसमें वो इनको एक नंबर दे के और ये कहते थे कि इस उनसे बातचीत इनकी होनी पाई गई है। इसमें वो इनको एक नंबर दे के और ये कहते थे कि इस अकाउंट नंबर तुम ये अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराते थे उन लोगों को, उस अकाउंट में ये अमाउंट मंगवाते थे, उस अमाउंट में अपना कमीशन रख के और उनके बताए गए ठिकाने पे ये कैश निकलवा के, ये एटीएम कार्ड वगैरह से तुरंत कैश निकलवा के और उनके बताए ठिकाने पे भिजवा देते थे और उसके थ्रू वो पैसा दुबई के थ्रू पाकिस्तान चला जाता था। इस तरह से इनका नेटवर्क काम करता था और ये लगातार पहले ये बैंक फ्रॉड टाइप के काम करते थे और ऑनलाइन ठगी का जो काम है उसमें शामिल थे, लेकिन अब ये नया तरीका इन्होंने ढूंढ के और इसमें काम शुरू किया है। इसमें कुछ ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हमने कर ली है, कुछ और गिरफ्तारियां बकाया हैं जिन पे लगातार हम सीरियसली काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। इस तरह से हमने ये एक बड़े गिरोह को काबू करके और इस नेटवर्क को पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। मैं
हमारे नागरिकों से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा, आजकल ये इस तरह का जो फर्जी धमकी का एक सिंडिकेट चला हुआ है, ये इसके चक्कर में ना पड़े। कोई भी अगर इस तरह की चीज़ हो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार इन पे काम कर रहे हैं और इस तरह का जो भी नेटवर्क होगा उसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करके नेस्त नाबूद करने में हम कोशिश करते हैं। तो मेरी ये अपील है कि कोई भी इस तरह की जानकारी हो तो हमें शेयर करें और हम उस पर काम करेंगे और उनको जो भी आदमी अपराध करेगा इस तरह का उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, पाकिस्तान वालों की थे पाकिस्तान में बैठ के वो लोग यहाँ पे कॉल करके धमकी देते हैं और वो इनको कॉन्फिडेंस में लेके इनसे अकाउंट नंबर लेते हैं। ये अकाउंट नंबर जो देते हैं उस अकाउंट को ये भी किराए पे लेते हैं और उससे पैसा निकाल के और ये उन लोगों के पास अपना कमीशन रख के उन लोगों के पास भेज देते थे। ये इस तरह से सारा नेटवर्क काम करता है, तो उसमें ही इनका हैम रोल रहा है। हमने जब इनका जो अकाउंट इन्होंने बताया था उसकी ट्रांजैक्शन चेक की तो उस अकेले अकाउंट में 1 महीने की जो ट्रांजैक्शन थी उसमें 24 लाख की ट्रांजैक्शन थी। और ये कोई काम तो करते नहीं, कोई बिजनेस तो करते नहीं। इसी तरह से ये उस पैसे को ऐसे ही एक्सटॉर्शन मनी घुमा के और उसको निकाल के और आगे तक पहुंचाते हैं। ये इनका लगातार ये जो इन्होंने सिम ले रखे हैं या एटीएम ले रखे हैं, ये भी लगातार इसी क्राइम के लिए ये प्रयोग कर रहे थे। तो ये इस तरह का नया तरीका चला है पिछले कुछ दिनों से, तो उसमें ये लोग संलिप्त पाए गए। क्या सेक्शन है इनका? इसमें 387 और 506 के तहत हमने 120 भी लगी है, तो उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है और आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिलेटिव ऑफेंस होने पाए जाएंगे उस तरह की सेक्शन इसमें आगे लगती रहेंगी। सर, क्या इन्होंने कोई ऐसा भी खुलासा किया है कि जो पैसा ये उठा रहे थे उसका इस्तेमाल, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान या दुबई जा रहा था, तो किस चीज़ में हो रहा था? क्या कोई बड़ी शादी से कुछ ऐसा? ये इस तरह की जानकारी इनके पास नहीं है। इनको तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से ये अपने अकाउंट में पैसे डलवाते थे और वो अपना कमीशन रख के वो उनके बताए गए ठिकाने पे पैसे भिजवा देते थे। उसके आगे वो किस तरह से इस्तेमाल करते थे वो जानकारी अभी इनके पास नहीं मिली। कोई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अभी तक कितने का इन्होंने कितने लोगों को इस तरह से? जैसा कि मैंने बताया कि 1 महीने में ही 24 लाख का एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। इस तरह से बाकी और भी कुछ अकाउंट्स हमने इनसे प्राप्त किए हैं जिनकी डिटेल्स हमने मांगी है बैंक से और वो सारी स्टडी करके हम इस तरह की चीज़ों के कंक्लूजन पे पहुंच पाए। कुछ लोगों का भी बताया कि ये सोना के अलावा और कोई केसेस इन लोगों ने कुछ ऐसा कुछ आइडिया दिया? नहीं, कितने लोगों को? इनको पर्टिकुलर इतनी जानकारी नहीं होती किस किस को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया गया, क्योंकि वो सारी बात इनको भी नहीं बताते। तो वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ और गिरफ्तारियां होनी है, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि भी और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल की हैं और कहाँ कहाँ से पैसे लिए। नहीं, इनका तरीका वारदात जो उन्होंने पकड़े थे उनका और इनका तरीका वारदात लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का आपस में कोई तालमेल है। अभी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हम फिर भी उस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि उसमें कोई तालमेल होगा तो उसका जल्दी आपके साथ शेयर करें।